सौरभ 17 साल का लड़का था। उसे रहस्यों और पहेलियों का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में सफाई कर रहा था। अचानक उसे पुरानी किताब और उसके बीच छुपा हुआ नक्शा मिला। नक्शे के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो इस नक्शे का सही मतलब समझिएगा, वही मेरी असली खोज तक पहुंच पाएगा। रास्ता आसान नहीं है। सौरभ के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी दोस्त मीरा को बुलाया और नक्शा दिखाया। मीरा ने डरते हुए कहा, सौरभ, यह बहुत पुराना लग रहा है। क्या सच में हमें इसके पीछे जाना चाहिए? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, यह किसी खेल या पहेली से कम नहीं लगता। अगर हम इसे हल कर लें तो कुछ बड़ा खोज सकते हैं। नक्शा शहर के पुराने और छुपे हुए हिस्सों की ओर इशारा कर रहा था। हर जगह पर संकेत और छोटे रहस्य छुपे हुए थे। पहली जगह थी पुराना पुस्तकालय। पुस्तकालय के अंदर एक शेल्फ था, जिस पर अलग अलग प्रतीकों वाली किताबें रखी थीं। सौरभ ने ध्यान से देखा और कहा, ये प्रतीक किसी गुप्त कोड की तरह है। अगर हम सही किताबें चुन लें तो अगला संकेत मिलेगा। मीरा ने भी ध्यान से किताबों को सही क्रम में रखा। अचानक एक किताब हल्की हिली और उसमें से छोटा संदूक गिर पड़ा। सौरभ ने संदूक खोला। अंदर एक पत्र और एक पुरानी पुंगी थी। पत्र में लिखा था, जहां पानी और पत्थर मिलते हैं, वहां छुपा है अगला कदम। दोनों दोस्तों ने उत्साहित होकर कहा, चलो, अब असली खोज शुरू होती है। नक्शे के अनुसार अगली जगह थी शहर का पुराना तालाब। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ पत्थरों के बीच एक खोखला पत्थर रखा हुआ था। सौरभ ने पत्थर उठाया। अंदर से मिला एक छोटा कागज जिस पर लिखा था, धैर्य और समझदारी से ही सही रास्ता मिलेगा। मीरा ने पूछा, सौरभ, इसका मतलब क्या है? सौरभ मुस्कुराया और बोला, मतलब हमें जल्दबाजी नहीं करनी। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, तालाब की गहराई में एक चमकती चीज दिखाई दी। सौरभ ने धीरे से पानी में हाथ डाला और एक छोटा कीपैड और चाबी निकाली। चाबी पर कुछ अंक बने थे, 3, 7, 1। सौरभ ने कहा, यह अगली पहेली का हिस्सा है। इन नंबरों का इस्तेमाल किसी ताले या दरवाजे में होगा। नक्शा उन्हें एक पुराने व्यापारी के घर तक ले गया। घर अब खाली था, लेकिन दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा था। सौरभ ने कीपैड पर अंक डाले और दरवाजा खुल गया। अंदर एक गोपनीय कमरा था। कमरे में 4 अलग अलग बॉक्स रखे थे। पत्र में लिखा था, सही बॉक्स ही तुम्हें अगला संकेत देगा, बाकी बॉक्स खाली हैं या धोखा देंगे। सौरभ और मीरा ने ध्यान से देखा। अचानक कमरे की दीवार पर लिखा दिखाई दिया, सभी बॉक्स को एक साथ मत खोलो, पहले बॉक्स उठाओ और धैर्य रखो। सौरभ ने पहला बॉक्स उठाया। उसमें से एक पुराना पत्र और एक छोटी चाबी निकली। पत्र पर लिखा था, असली खोज केवल उन लोगों को मिलेगी जो मिलकर काम करेंगे। अलग होने से भ्रम होगा। मीरा ने कहा, सौरभ, हमें साथ रहकर ही आगे बढ़ना होगा। सौरभ ने सहमति में सिर हिलाया। सौरभ और मीरा ने अब पुराने व्यापारी के कमरे में छुपे बॉक्स और चाबी खोज लिए थे। चाबी उनके अगले संकेत को खोल सकती थी। सौरभ ने पत्र पढ़ा और कहा, पत्र में लिखा है, असली खजाना केवल उन लोगों को मिलेगा जो मिलकर काम करेंगे। मतलब हमें टीम वर्क दिखाना होगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम साथ रहकर ही आगे बढ़ेंगे। दोनों ने एक साथ अगली दरवाजे की चाबी खोली। अंदर एक छोटा कमरे जैसा रास्ता था। कमरे में दीवार पर लिखा था, 3 कदम ध्यान से, 1 कदम धैर्य से, अतीत को भूलकर आगे बढ़ो। सौरभ ने समझा कि यह 3 चरणों की पहेली होगी। उन्होंने धीरे धीरे कदम रखे। पहला चरण, अतीत की यादें। दीवार पर उन्होंने 3 चित्र देखे,
उनके अपने शहर की पुरानी यादें। एक चित्र में सौरभ का पहला स्कूल, दूसरे में मीरा का बचपन का घर और तीसरे में उनका प्रिय पार्क। पत्र में लिखा था, जो अपने अतीत को याद रखकर आगे बढ़ेगा वही सही राह पाएगा। सौरभ और मीरा ने धीरे धीरे चित्रों को छुआ। तभी दीवार हिलने लगी और छोटा दरवाजा खुल गया। दूसरा चरण, धैर्य की परीक्षा। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें कई दरवाजे थे। पत्र में लिखा था, सही दरवाजा केवल धैर्य रखने वालों को दिखता है, जल्दबाजी करने वाले खो जाएंगे। सौरभ ने कहा, हमें ध्यान से सोचना होगा। दोनों ने सभी दरवाजों पर हाथ रखकर सही दरवाजा खोजा। एक दरवाजा हल्का गर्म महसूस हुआ, वही सही था। उन्होंने दरवाजा खोला। तीसरा चरण, अंतिम संकेत। अंदर एक गुप्त बगीचा था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल और छोटी नहरें थीं। बीच में एक पेडेस्टल पर पुराना संदूक रखा था। सौरभ ने कहा, शायद यही असली खजाना है। मीरा ने उत्सुकता से कहा, चलो खोलते हैं। संदूक खोला गया और उसके अंदर सिर्फ पैसा या सोना नहीं, बल्कि पुरानी किताबों, चित्रों और दादाजी की यादों का संग्रह था। सौरभ और मीरा ने समझा, खजाना असली यादें और ज्ञान है जो उनके जीवन में खुशियां और सीख लाएंगे। सौरभ और मीरा ने खजाने को अपने शहर के पुराने पुस्तकालय में सुरक्षित रखा ताकि और लोग भी इसे देख सकें और सीखें। दोनों ने महसूस किया, सच्ची खोज केवल दौलत या चीजों में नहीं, बल्कि अनुभव, दोस्ती और यादों में होती है। सौरभ के चेहरे पर खुशी थी, मीरा भी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा साथ रहकर नई खोज और रहस्य सुलझाएंगे, लेकिन अब डर नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह के साथ।